हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो गेट के पीवाईक्यूज हैं डिफरेंट जो हमारे सेट में डिफरेंट हमारे टाइमिंग्स के जो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। आज भी हम उसी श्रृंखला को आगे करते हुए, उसी सीरीज को आगे करते हुए और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो एक लाइन है ना, यहाँ पर हो नहीं पाई थी तो उसको मैंने लिख दिया है। अ कंक्रीट कॉलम सेक्शन ऑफ 300 mm। तो जो हमें विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 300 mm, और अगर हम उसकी बात करें डेप्थ हमें दे रखा है, तो पूरी कैपिटल डी है वो हमें दे रखी है 500 mm। एज शोन इन द फिगर में जिस तरीके से दिखाया गया है, इज सब्जेक्टेड टू बोथ एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग अलोंग द मेजर एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस है उसके अलोंग उसमें एक्सियल कंप्रेशन भी हो रहा है और बेंडिंग भी हो रही है। द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू इज 1.1 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ द कॉलम। तो बेसिकली मुझे एक्स यू की जो है वो 1.1 टाइम जो है वो किसके है, डेप्थ ऑफ कॉलम के दे रखा है हमको। एक्सिस जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है, इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है और वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन निकालो एट हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रीम फाइबर पे। तो हमें ये जो EC है, EC मैक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है यहाँ पर एट हाईली कंप्रेसिव एक्सट्रीम फाइबर पर, कंक्रीट में, वेयर देयर इज नो टेंशन इन द सेक्शन। तो इस सेक्शन पे कोई भी टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन याद करनी है। जब नो टेंशन वाली कंडीशन आती है तो हमको एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए कि नो टेंशन में क्या होता है। नो टेंशन में जो कंडीशन होती है, बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो EC मैक्स की वैल्यू पूछ रहे कंक्रीट में, अपर फाइबर में, एक्सट्रीम फाइबर में कितना हमको स्ट्रेन देखने को मिलेगा ये बताना है। तो अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला हो जाता है 0.035 माइनस 0.75 ई मिनिमम। याद रखना है कि अगर हम बात करें सिर्फ ये ले लिया जाता है, लेकिन अब नो टेंशन जोन में यह फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक सिमिलर ट्राइंगल ले सकते हैं, जिसको अभी मैं शेड करके दिखाती हूँ। तो अगर हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करें, यहीं पे ले लेते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं। अगर सिमिलर ट्राइंगल की बात करें उसी से सॉल्व होगा ये हमारा। तो अगर मैंने इसको O मान लिया, इसको O माना, तो ये A और इसको B मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं C और D। तो ट्राइंगल लेंगे हम OAB और ट्राइंगल लेंगे हम एंड ट्राइंगल OCD। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो इससे हम क्या पता चलेगा, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम EC मिनिमम। यहाँ से मेरे को EC मिनिमम अपॉन, ये अपॉन में कौन सी लेंथ आएगी, ये तो टोटल 1.1 D है और ये पूरी कितनी है मेरी, इसको बोलते हैं हम D। ये पूरी कितनी है D, तो ये मेरी पूरी D है, ये टोटल 1.1 D है। तो हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.1 D, 0.1 D बचेगा। अब इक्वल में क्या है, यहाँ पर मेरा OCD ट्रायंगल ले रही हूँ तो ये पूरा EC मैक्स बोल लो, जैसे हमने EC मैक्स बोला है, और अपॉन में क्या आएगा मेरा 1.1 D, 1.1 D। ऐसा हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर EC मिनिमम की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको EC मैक्सिमम के टर्म्स में निकाल लूँ यहाँ पर। तो EC मैक्सिमम के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या होगा, EC मिनिमम को हमने यहाँ लिखा EC मिनिमम इज इक्वल्स टू, तो ये मेरा 0.1 से, ये 0.1 से, ये 1.1 का डेसिमल गया और 1D और D से D कैंसिल हो गया। जब मेरा ये मल्टीप्लाई होगा 1 तो EC मैक्स ही आ जाएगा। EC मैक्स अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा 11। ये रिलेशन निकल के आ गया मेरा EC मिनिमम का। तो अगर हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर, EC मिनिमम में पुट करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा मेरा EC मैक्स इक्वल्स टू 0.035 माइनस 0.75 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर EC मैक्स, अब मैं लिख सकती हूँ EC मैक्स अपॉन 11। अभी जस्ट हमने सिमिलर ट्राइंगल के हेल्प से सॉल्व किया। अब 0.75 डिवाइड बाय 11 निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब आप कैलसी की तो हेल्प से डिवाइड करेंगे 0.75 को 11 से, तो यहाँ पर आएगा हमारा 0.0682 मैक्स अप्रोक्सीमेटली, आपको ये देखने को मिलेगा। और इक्वेशन हमारी यही ऐसे ही चलेगी। यहाँ हो जाएगा EC मैक्स
अब मैं ये इसी मैक्स वाले टर्म को इधर ले आऊं तो ये क्या है, यहाँ पर 1 है तो इसी मैक्स कॉमन ले लेते हैं, इसी मैक्स कॉमन ले तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1.0.0682 ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा मेरा 0.0035। वेल अब बस इसको डिवाइड करना है तो इसी मैक्स की वैल्यू निकल आएगी। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.00327, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3.27 इंटू 10⁻³ और यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन में हमें इसी मैक्स की वैल्यू पूछी गई है, यही मेरा आंसर हो जाएगा कि 3.27 इंटू 10⁻³ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर नो टेंशन जोन के ऊपर पूछा गया है। आप लास्ट 2 लेक्चर्स भी देखेंगे तो हम जितने डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हो उन्हें देख रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें बोला जा रहा है अ स्टॉर्म विद रिकॉर्डेड प्रेसिपिटेशन ऑफ 11 सेंटीमीटर। प्रेसिपिटेशन कितनी देखने को मिल रही है हमें, 11 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन देख। वेल अगर हम बात करें तो पी वैल्यू हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर है। प्रोड्यूस्ड अ डायरेक्ट रन ऑफ हमें 6 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। ठीक है, तो टोटल रन ऑफ हमें 6 सेंटीमीटर देखने को मिला है। टाइम स्टार्ट तो हमें कितने का गैप देखने को मिल रहा है, 1 आवर का गैप है, 1 आवर का गैप देखने को मिलेगा। तो 1 आवर का गैप है और हमें क्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन दे रखा है। अब मुझे एक टेबल बनाकर किस में कन्वर्ट करना पड़ता है इसे, कि मुझे यहाँ पे फाई इंडेक्स फाइंड करना है। फाई इंडेक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंक्रीमेंटल प्रेसिपिटेशन में चेंज करेंगे। ये क्यूमुलेटिव है तो मैं इसको इंक्रीमेंटल में चेंज करती हूँ, यहाँ पर इंक्रीमेंटल में चेंज किया। तो अब अगर इसकी बात करें तो ये तो 0.5 ही रहेगा, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव पिछले वाले में ऐड होता है ना, तो माइनस करते चलो, ये हो जाएगा 1। 3.1 में अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1.6। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2.4। फिर इसको जब माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा ये 1.8। 7.3 में इसको माइनस कर देंगे, यस 1.8। फिर हमारा 8.9 में अगर इसको माइनस करेंगे आ जाएगा मेरा 1.6। फिर 10.2 में अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 1.3, और यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। ये मेरा इंक्रीमेंटल निकल के आ गया, ये मेरा इंक्रीमेंटल प्रेसिपिटेशन निकल के आ गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को इंक्रीमेंटल निकल के आया जो कि सेंटीमीटर में होगा। अब मुझे रेन इंटेंसिटी चाहिए होती है, रेन इंटेंसिटी चाहिए होती है जो कि क्या होता है सेंटीमीटर पर आवर में, और वैसे भी ये वैल्यू सेम ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 आवर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर रेन इंटेंसिटी जो है वो सेंटीमीटर पर आवर में है, और ये 1 आवर से डिवाइड होगा तो ये मेरा सेम आ जाएगा 0.5। और मैं लिख देती हूँ 1, फिर आ जाएगा 1.6, फिर आ जाएगा 2.4, देन 1.8, 1.6, 1.3 एंड 0.8। तो आपको ये याद रखना है कि हमें अगर क्यूमुलेटिव दे रखा है तो मैं सबसे पहले उसे इंक्रीमेंटल में चेंज करूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है सबसे पहले हम फाई इंडेक्स निकालते हैं, फिर हम हटा देंगे कि कौन सा पोर्शन हमारा टोटल जो टोटल इन्फिल्ट्रेशन में आ गया होगा, मतलब हम सबसे पहले टोटल इन्फिल्ट्रेशन पास फाइंड करते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, अगर रेड कलर में भी दिखता ना हो, तो टोटल इनफिल्ट्रेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो हमारा रन ऑफ है, जो रन ऑफ है उसको माइनस कर देंगे टोटल रेनफॉल में से। तो रेनफॉल कितनी हुई थी हमारी, रेनफॉल हुई थी, उन्होंने बोला था 11 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। टोटल रन ऑफ कितना हुआ था, हमारा रन ऑफ हुआ था 6 सेंटीमीटर का। तो 11 सेंटीमीटर में से अगर 6 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर मेरे को टोटल जो इन्फिल्ट्रेशन है वो देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते तो हमारे पास एक होता है डब्ल्यू इंडेक्स। डब्ल्यू इंडेक्स की बात करें तो यही निकालते हैं जो टोटल इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और कितने टाइम पीरियड में हुआ है। तो आप देखोगे कि 8 आवर्स में टोटल इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो हमको डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू देखने को मिलेगी 0.625 सेंटीमीटर पर आवर। अब अगर हम बात करते हैं, हमें डब्ल्यू इंडेक्स पता है, तो मैं 0.625 सेंटीमीटर पर आवर से जिसको भी है उसको हटा देता हूँ, वो तो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और वो कौन सा है, हमारा पहला वाला सीन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हट जाएगा, ये सीन हट जाएगा क्योंकि वो पूरा हमारा 0.625 से नीचे है। तो इसको हटाएंगे तो 1 आवर भी माइनस करना पड़ेगा मुझे अपने फाई इंडेक्स को निकालने के लिए। तो फाई
अगर फाइंड एक्स की बात करें, फाइंड एक्स निकालने के लिए मुझे 1r भी माइनस करना पड़ेगा और उसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा बच के आया था टोटल इन्फिल्ट्रेशन माइनस कौन सा वाला हटा रहे हैं, 0.5 वाला हटा रहे हैं, क्योंकि वो 1r के लिए हुआ है। क्योंकि रेन इंटेंसिटी में उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये भी सेंटीमीटर में, वो भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और इसको भी सेंटीमीटर बनाने के लिए हमने r से मल्टीप्लाई किया है। ये था सेंटीमीटर पर आर में, और ये है मेरा 1r, ठीक है। और अगर हमारे पास पूरा 8 घंटे थे, लेकिन मैं इसको हटा रही हूँ, तो मेरे को 1r इसमें से भी हटाना पड़ेगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और अब आएगा मेरा आंसर 0.6428 सेंटीमीटर पर आर। ये मेरा फाइंड एक्स आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में फाइंड एक्स पूछा गया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने अगर क्यूमुलेटिव है तो इसको इंक्रीमेंटल में चेंज किया, फिर रेन इंटेंसिटी फाइंड करी, फिर हमने फाइंड एक्स से पहले डब्ल्यू इंडेक्स फाइंड कर दिया, और जो जो हमारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा फाइंड एक्स फाइंड करने में, उनको हटा दिया। हो सकता है अभी यहाँ पर एक है, दो होते तो हम क्या करते 1.5 नीचे 8 माइनस टू करते, और यहाँ पे 5 पे पहले एक बार इसको माइनस कर रहे हैं, फिर एक और माइनस करके दूसरा भी माइनस कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छा है और ये पूछा भी जा सकता है। तो आई होप आप लोगों ने अपने नोट्स में इसको इंक्लूड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, a reinforced concrete pile of 10 मीटर लेंथ। एक reinforced concrete पाइप है, ये हमारे फाउंडेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं reinforced concrete पाइप है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर, इसकी डायमीटर दे रखी है 0.7 मीटर, इज एम्बेडेड इन अ सैचुरेटेड प्योर क्ले। प्योर क्ले में हमारी एम्बेडेड है, ठीक है। और हमें यूनिट कोहेजन दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 50 kPa, 50 किलो पास्कल, ठीक है। एडहेशन फैक्टर हमें दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमको 0.5। जो नेट अल्टीमेट अपलिफ्ट पुल आउट कैपेसिटी है ऑफ द पाइल, वो हमको फाइंड करनी है। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम से। अल्टीमेट अपलिफ्ट पुल आउट कैपेसिटी फाइंड करनी है। अगर हम इसकी बात करें तो नेट अपलिफ्ट पुल आउट कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है हमारा अल्फा। फिर अगर हम बात करते हैं सी, और यहाँ पर हमारा जो बेसिकली साइड में जो हमारा एरिया होता है उसको लगेगा, तो वो होता है हमारा पाई डी एल। अगर इसकी बात की जाए तो हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें पुट करके। तो अल्फा की वैल्यू 0.5 गिवन है हमें, सी की वैल्यू हमें 50 गिवन है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 या फिर 3.14 लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। सी की वैल्यू हमें 0.7 गिवन है, और एल की वैल्यू हमें 10 गिवन है। बस सबको पुट करना है कैलसी में और आंसर निकालना है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा आंसर आएगा 549.78 किलो न्यूटन। और जब इसको आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर के, तो ये इस तरफ जाएगा आगे की तरफ, और ये बन जाएगा 550 किलो न्यूटन। 550 किलो न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 550 किलो न्यूटन हमें नेट अल्टीमेट अपलिफ्ट पुल आउट कैपेसिटी जरूरत पड़ेगी इस पाइल पे लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एयर पॉल्यूटेंट, जो हमारा ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर बोल रहा है कि जो NO2 है, जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो किस ट्रीटमेंट टेक्निक से ठीक होता है। SO2 के बारे में, CO और पार्टिकुलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी एक के लिए भी अगर हमने पता कर लिया, क्योंकि पी के देखो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और फिर फोर्थ ऑप्शन है, तो क्या हम साइक्लोनिक सेपरेटर से इसको पता कर सकते हैं। अगर हम साइक्लोनिक सेपरेटर की बात करें तो ये बेसिकली मेरा पार्टिकल्स के लिए यूज करा जाता है। तो एस का तो 2 हो जाएगा, और एस का 2 होते ही आपको पता चल जाएगा कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो NO2 बेसिकली, NO2 कहाँ, NH3 इंजेक्शन, मतलब कि अमोनिया के इंजेक्शन के हेल्प से NO2 को हम ट्रीट करते हैं। SO2 की अगर हम बात करें, SO2 की बात की जाएगी तो वो लाइम स्क्रबिंग से ठीक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये फ्लेयरिंग से ठीक होते हैं। और अगर हम बात करें ट्रीटमेंट टेक्निक है इसकी, और पार्टिकल्स की पता होनी चाहिए हमें, साइक्लोनिक सेपरेटर की हेल्प से हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इससे आइडिया लगता है कि हमारे कुछ क्वेश्चन थोड़े से, जैसे ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड था, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे साइक्लोनिक सेपरेटर पे अगर हम ये इसको ट्रिक डाउन कर लेते तो मे बी यहाँ पर चांसेस थे। लेकिन और क्वेश्चन जैसे ये था हमारा एक पर्टिकुलर जो थ्योरी का पॉइंट है उस पे ये क्वेश्चन था, वरना इसकी सॉल्यूशन तो बहुत ईजी थी। सिमिलर ट्रायंगल लगाना और फिर वैल्यू को पुट करना है।
यहाँ पे भी इसकी सॉल्यूशन जो थी वो इजी थी, पर डब्ल्यू इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, जो फाई इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, इन सबके स्टेप्स हमें आइडिया होने चाहिए, फिर हम इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस और टॉपिक पे हम वीडियोस बना सकते हैं, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।